हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। अभी अभ्यास चाहिए, जब चाहे जहाँ चाहे जैसा चाहिए वहाँ स्थिति को सीखकर सेवा में आना है। सेवा से न्यारी हो जाना है। ऐसे नहीं, सेवा हमको कीजिए। सेवा के बिना रह नहीं सके। जब चाहे जैसे चाहे विल पावर है, विल पावर है। स्टॉप तो स्टॉप हो जाए, ऐसे नहीं लगाओ स्टॉप और हो जाए क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप। स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। जो चाहे वो प्रैक्टिकल में कर सकते। चाहते हैं लेकिन होना मुश्किल है, तो इसको क्या कहें? विल पावर। पावर संकल्प किया, व्यर्थ समाप्त, सेकंड में समाप्त हो जाए। बाप दादा ने सुनाया ना, कई बच्चे कहते हैं हम योग में बैठे, लेकिन योग के बजाय युद्ध में योग ही नहीं होते, योद्धे होते। और युद्ध करने के अगर संस्कार बहुत काल रहे तो क्या बनेंगे? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। सोचा और हुआ, सोचना और होना सेकंड का। इसको कहते हैं विल पावर। है विल पावर है। प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन प्लान बनते हैं 10 और प्रैक्टिकल में होती है 5। ऐसे तो सोचते बहुत अच्छा, ये करेंगे, ये होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में अंतर बढ़ जाता। तो अभी ऐसी विल पावर हो, संकल्प किया और कर्म में प्रैक्टिकल में हुआ पड़ा है। ऐसे हम लोग नहीं तो देखा जाता है अमृत वेले जब बाप से रोना करते, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते, ये करेंगे ये करेंगे। और जब रात होती तो क्या रिजल्ट होता? बाप को कुछ बहुत करते, बातें इतनी मीठी मीठी करते, इतने अच्छी अच्छी करते, बाप भी खुश हो जाता। बाप
बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। ओम शांति। ओम शांति। दुआएं दो, दुआएं लो। आज की अव्यक्त वाणी का टॉपिक है अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति। बाबा की आज्ञा है बच्चे, अमृत वेला विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। हर कर्मयोगी बनकर निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो। ऐसे दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अतीन्द्रिय सुख व शांति, खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज 24th डे है। दुआएं दो, दुआएं लो। आज की टॉपिक है अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी खुशी हैं, सभी अच्छे हैं। हर दिन बाबा हमें चेक पॉइंट देते रहते हैं कि हम कहाँ हैं, हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो आज हमें ये अच्छा लगा जो बाबा ने कहा कि अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति। हमें ऐसा होता है कि कभी ओनली शांत स्वरूप में रहते हैं, पर बाबा हमें याद दिला रहे हैं हम अतीन्द्रिय सुख और खुशी भी होनी चाहिए उसके साथ साथ। वो कब पॉसिबल होगा? जब वो हमारी दैनिक जीवन में हम उसके ऊपर अटेंशन रखेंगे। हमें बहुत अटेंशन रखना पड़ेगा कि हम बाबा की डायरेक्शन को हम प्रैक्टिकल में विधि पूर्वक हम फॉलो करें। और बाबा की आज्ञाएं कब से शुरू होते हैं? सुबह हम अमृत वेले से, राइट? तो बाबा कहते हैं कि अमृत वेला कैसी होनी चाहिए कि विधि पूर्वक और शक्तिशाली
याद हमारी होनी चाहिए, शक्तिशाली। ऐसे नहीं कि ऑर्डिनरी रिमेम्बरेंस, शक्तिशाली याद। तो अमृत वेला हमारी बहुत ही शक्तिशाली होनी चाहिए, बाबा की याद। और बाबा ने ये भी कहा कि पूरे दिन कर्मयोगी बनकर रहना है। And let every action we perform should be in humility as an हर instrument कर्म कर्मयोगी बनकर निमित्त भाव से निर्माण बनकर करना है। हम्म, निमित्त भाव और निर्माण बनकर करना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अमृत वेला हमारी कैसी होनी चाहिए? विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहना है और पूरा दिन हमारी कर्म कर्मयोगी बनकर निमित्त भाव से निर्माण बनकर करना है। ऐसे दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है, सबके लिए मिली है। यदि उन आज्ञाओं को विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव करते रहेंगे। जब हम खुश होते हैं, जब हम संपन्न होते हैं और जब हम शांत स्वरूप में रहते हैं, जब देखो कि पानी में अगर हवा भर गया तो फिर क्या होता है? बहुत सारे वेव आ जाते हैं, लहर आ जाते हैं। कुछ न कुछ विकार अगर कुछ न कुछ कमजोरी अगर संस्कार में मिक्स हो गया तो फिर हम देखते हैं कि हलचल होती है। पर हमें बहुत ही स्थिर बहुत ही स्थिर, अचल, अडोल, कितनी भी परिस्थितियां हो, तो कभी-कभी देखते हैं कि सागर में भी ना कोई भी लहर इतने नहीं होते हैं, बहुत ही शांत होती है। पर जो हवा होती है, हवा बहुत सारा हवा कहो या पानी कहो, उसमें तो छोटे-बड़े लहरें तो होते रहते हैं हमेशा। तो फिर मन में ऐसा ही है कि मन में भी बहुत सारे संकल्प इधर-उधर के या व्यर्थ के, हाँ, तो मन शांत नहीं है इसका मतलब। तो मुझे लगता है कि हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना है, देखना है गहराई से। ये तो एक प्रैक्टिस पॉइंट है, फिर भी हम अपने आप को ऑब्जर्व भी करना है। मुझे वो स्थिति बहुत अच्छी लगती है कि हमेशा सदा के लिए उस स्थिति में रहे, अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न स्थिति। क्योंकि हर एक भिन्न-भिन्न स्थितियों में गुजरते रहते हैं। हमें तो किसी को देखने का ज़रूरत ही नहीं है। हम अपने से, अपने अंदर से हम इतना शांत रहें, सदा शांत। तो अपने आप को चेक करना कि मेरा जो स्थिति है, वो हमेशा सदा के लिए ऐसी रहती है? अगर नहीं है, तो फिर क्या मिसिंग है? क्या कमी है? अमृत वेला क्या मेरी विधि पूर्वक शक्तिशाली नहीं है? या कर्म करते हुए कर्मयोगी जो स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है जो निर्माण और निमित्तपन हमने फॉलो किया कि नहीं? तो ये ऑब्जर्व करने का, चेक करने का। हमेशा ओबीडियंट माना बाबा जो कहे वो हमें करना है। कभी हम सोचते हैं कि डायरेक्शंस आज्ञाएं जो होती है हमें क्या करने का, वो तो करने का है, करने का कर्म से। पर बाबा की डायरेक्शन तो बहुत ही सूक्ष्म रीति में भी होती है। नहीं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं देहाभिमान या देहभान आ जाता है। और उसमें क्या होता है कि मैं और मेरा उसी में चले जाते हैं।
मुझे करना ही है सब कुछ कर्मयोगी बनकर, पर निर्माण बनकर करना है, निमित्त बनकर करना है। तब क्या होगा कि हम थक नहीं जाएँगे और तब हम क्या होंगे कि हद में ही नहीं रहेंगे, हम बेहद में रहेंगे, क्योंकि हमारी क्षमता जो है वो बहुत ही बढ़ रही है और हम बेहद की सोच रहे हैं, बेहद की कर रहे हैं। ये तो जैसे कि एक बहुत बड़ी परिवार है, राइट? तो बाबा और बाबा के परिवार और परिवार वाले भी ऐसे फ़ील होंगे, कि वो भी बाबा के बच्चे हैं। तो आजकल तो बस सबको क्या चाहिए? सबको ये अनुभव चाहिए प्यार का, स्नेह का, शांत स्वरूप का, खुशी का, यही देखना चाहते हैं ना सभी। तो ये सारे अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ताकि सभी खुश रहें। तो बाबा हमें बहुत ही क्लियरली बता रहे हैं और बहुत ही सिंपल बता रहे हैं और शॉर्ट भी बताते हैं बाबा की बातें कि हमारी स्टेज क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। क्योंकि हमारी ऐसी होती है कि जैसी परिस्थिति है, जैसी वैसी स्थिति बन जाती है कभी-कभी। तो अगर हमें पीसफुल स्थिति माना शांत संपन्न स्थिति रहती है, कोई ऊपर-नीचे नहीं, स्थिरता। परिस्थितियाँ तो हमें पता नहीं है, पर परिस्थितियाँ चाहे कोई भी आ जाए, पर स्थिति बहुत अचल होनी चाहिए, अडोल होनी चाहिए। हम तो फ्लाइट में आ रहे थे और फ्लाइट में तो टर्बुलेंस होती है ना, इधर-उधर टर्बुलेंस तो इतना ऊपर से ऐसे हो रहा था, 10 मिनट तक वो टर्बुलेंस हो रहा था फ्लाइट में, विमान में, सब कुछ शेक हो रहा था। और हम सभी बहुत ही स्थिर रहे थे उस समय। तो वो भी एक अनुभव हुआ हमारे लिए कि जब ऐसी स्थिति आती है तो फिर कैसे हमें शांत स्वरूप में रहना है, कैसे अचल रहना है, कैसे ओह, पूरा जो प्लेन में जब हम आते थे तो बहुत सारा समय भी बीच-बीच में ऐसा टर्बुलेंस तो होता ही था, हलचल तो प्लेन का होता ही रहा था। फिर भी हम बहुत ही शांत स्वरूप से अम, अचल होकर वापस आ गए। तो फिर अभी जो बाबा ने होमवर्क दिए हैं, अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति का प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, गुड इवनिंग। Good evening, Avyakti Parivar. Om Shanti. Welcome back. Welcome back. Yesterday I was noticing you आपको offered वेलकम food. बैक You look दीदी। so और good. You feel हम so देख good, रहे so थे fresh कि being back. आप भोग ऑफर कर रहे थे कल आने के बाद, तो फिर हमें तो एकदम आप फ्रेश दिख रहे थे। You आपको look क्या like you फ्रेश just फीलिंग होती है meditated. अभी? ऐसे लगता है कि फ्रेश माना क्या है? मोहिनी बहन पूछ रहे हैं। तो ये जो पूरा जब बाबा कहते हैं कि बहुत ही अचल स्थिर स्थिति में रहना है, बहुत शांत स्थिति में रहना है, पर खुशी से और अतीन्द्रिय सुख में रहना, तो फिर वो स्थिति में रहना है मुझे। तो फिर जब हम ऐसे स्थिति में रहेंगे ना, तो सभी फ्रेश दिखेंगे। Welcome back. We are very happy to have you back. वेलकम बैक It दीदी। feels different. It feels different you being in India. It feels different you coming back and being here. अच्छा लगता है आप इंडिया भी One of जाके the आए हैं questions और I यहाँ get भी is आए, about दोनों डिफरेंट जगह Swami पर। Joy. Is there मुझे any ये lesson that you अतीन्द्रिय feel सुख that का you up from बारे में that पूछना है। Maya ये तो and संगम युग परिस्थिति? है, संगम युग पर So माया when we है, feel we are परिस्थितियाँ there, आएँगे। is it really हम तो possible to उन have सब this के oneness ऊपर stage, this विजयी बन रहे joy हैं। stage that पर we जो feel? बाबा कहते हैं कि अतीन्द्रिय सुख की स्थिति सदा रहे, तो फिर वो पॉसिबल है क्या हमेशा करने के लिए? तो मोहिनी दीदी कह रही हैं कि अभी हम अगर ये अनुभव नहीं करेंगे संगम पर जब बाबा आए हैं, तो फिर हम कब करेंगे?
वो तो बहुत पॉसिबल है, कंप्लीट पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। पर अगर हमें अटेंशन रखना है, आप पूरा दिन कल अटेंशन रख के देखो इसके ऊपर अतीन्द्रिय सुख को। और ये जो ड्रामा के जो सीन है आएंगे जाएंगे, पर अभी हम फ्लाइट में शेयर कर रहे थे कि एयर होस्टेस बता रही थी कि अब इतना टर्बुलेंस, तो इतना शेक होना फ्लाइट कभी उन्होंने अपनी लाइफ में अनुभव नहीं किया। तो जैसे जंप जंप कर रहा था और बॉडी भी, शरीर भी ऐसे सीट से जंप हो रहा था। तो मुझे ये लगता भी था कि अम, शरीर शरीर अफेक्ट हुआ है। आने के बाद वो दिख रहा था, पर जो मन था ना बहुत ही शांत था, और स्थिति जो थी बहुत ही शांति अचल अडोल थी। तो वो तो हो सकता है। तो जब वो स्थिति ऐसी सदा स्थिर रहती है, वही सदा हमारी अतीन्द्रिय सुख का प्रूफ है, राइट? नहीं तो ये तो ड्रामा के कितने सारे सीन हैं, वो तो आएँगे, जाएँगे, और वो जब आएँगे ऐसी परिस्थितियाँ लगेंगी कि कितनी भयानक परिस्थितियाँ। हुँ। पर अगर हम बाबा के साथ हैं, उस सतीन्द्रिय सुख में हैं, शांत में हैं, तो फिर वो अम, अफ़ेक्ट नहीं होगा हमें। तो दीदी आप ये कहते हैं कि अतीन्द्रिय सुख को अगर हम अनुभव करना है, तो ड्रामा को बस ड्रामा की तरह, एक गेम की तरह देखना है। दीदी ने कहा कि आखिर में तो अल्टीमेटली तो यही होता है ना कि हमारा जो स्थिति जो होती है, हम कितना बाबा से कनेक्टेड हैं, क्योंकि स्थितियाँ तो, परिस्थितियाँ तो आते ही रहेंगे, और कभी डरना नहीं है। किसी भी बात में डर नहीं रहना है, निडर रहना है, क्योंकि ये जो परिस्थितियाँ हैं, ऐसी परिस्थितियों में ही हम भगवान को हम अपने साथ रखना है ना, कि जब हम बाबा को अपने साथ रखेंगे तो फिर वो प्रैक्टिकली बहुत पॉसिबल है, और वो सदा भी हम रह सकते हैं अतीन्द्रिय सुख में। ये मेरा पर्सनल बहुत अनुभव है, क्योंकि आत्मा को बहुत पुल होती है कि अपनी जो ओरिजिनल अतीन्द्रिय सुख की स्थिति में रहने का। When I was हुँ। hearing Baba, and then again when I was hearing you, I was thinking, we need to do this. I need to do this. तो मुझे लग रहा था कि मुझे So और what ज़्यादा are the करना है benefits दीदी other इसके than बारे में। understanding the drama and it's a game and it's, temporary? What else do we need? ड्रामा है, ड्रामा का ज्ञान, बाबा का साथ, इससे ज़्यादा हम और क्या करना है दीदी? तो दीदी कह रहे हैं कि जब हम कर्मयोगी बनकर, निमित्त भाव से, निर्माण बनकर करो, कि ऐसे नहीं कि मैं कर रहा हूँ, निमित्त बनकर कर रहा हूँ। क्योंकि जब हम बेहद में जाएँगे, हाँ, तो ये जो मैं और मेरा का इन्फ्लुएंस से हम बाहर जाएँगे, रिएक्शन, एक्शन हमारा कम होगा, तो फिर ये जो बहुत हम एन्जॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइफ की जर्नी है, बहुत ही ऊपर-नीचे का जर्नी है, हाँ? तो फिर हमें उसे स्मूथ बनाना है, तो फिर हमें बाबा के साथ चाहिए, क्योंकि जब आप देखते हो कि कोई सागर में चलते हो, तो सागर में तो लहरें ऊपर-नीचे, बड़े-बड़े लहर आते हैं, थोड़ी देर शांत होती हैं, तो फिर ऐसा होता है। पर ये जो आप देखेंगे, जो मन की स्थितियाँ ऊपर-नीचे होना, ये सब, ये तो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, भावनाएँ हैं। अगर हमारी याद सही रहती है, तो फिर हम इनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे वो शांतमयी स्थिति बहुत अच्छा लगता है, सदा अतीन्द्रिय सुख की Is it स्थिति the में super रहना। stage or the super sensuous joy stage? कौन-सी स्टेज स्थिति में रहना है हमें? तो दीदी कह रहे हैं कि अचल, अडोल, और अतीन्द्रिय सुख, ये तीनों का Very कंबाइंड स्थिति में हमें रहना है। Today, I was thinking one of the things that
would be necessary for that would be accurate remembrance too, right? और जो आज के टॉपिक में जो बाबा ने जैसे कि कहा कि विधि पूर्वक हमें याद करना है बाबा को, It's like, हाँ? we don't feel any pull. If there is pull, मोहिनी दीदी it's कह रहे हैं कि alaukic and हम बाबा के socially we पुल are को not हम able आत्मा के पुल to को feel हम that pull. कैच नहीं कर सकते हैं जब हम And शरीर का पुल या हमें feel किसी automatic, कर्मिक अकाउंट के साथ when पुल we है check the तो body फिर is वो हम एंजॉय नहीं कर सकते हैं। towards whether it is people or any अगर material आपकी things. मन या So when you are हद में connected या मनुष्यों में या directly लौकिक संबंधों में अगर and पुल your होती है तो फिर own बाबा की पुल personal अनुभव internal नहीं कर feeling. सकते। नहीं तो क्या होता है कि जब कुछ बीमार होते हैं तो आपकी फिजिकल बॉडी के अंग भी आपको पुल करते हैं उस तरह। हाँ, तो फिर ये सारी चीजों से डिस्कनेक्ट होकर, डिटैच होकर बस बाबा के साथ कनेक्ट होना है। Wonderful, wonderful. One of the things that Baba was talking about today was बाबा honesty, बता रहे थे कि आज saying सच्चाई that, सफाई, आज sacrifice मुरली and में बाबा वही बता रहे थे, आज स्लोगन में भी बताया कि ऑनेस्टी के बारे में। when Didi is talking about this stage, the जब combination of दीदी unshakable, immovable, and happiness, the joy stage. बाबा How दीदी much जब of that stage is really possible because of honesty and cleanliness and बाबा आज के constantly स्लोगन में बता रहे थे कि जितना ऑनेस्टी होती है उतना हम बाबा को याद कर सकते हैं। जब अब सभी हम पीस विलेज में हैं तो पीस विलेज में हम दादी जानकी को याद कर रहे थे, कैसे वो सदा सच्चाई सफाई की बातें करते थे। So, is honesty connected with this stage? It feels like it आप is. ऑनेस्टी I mean, और whenever you're सच्चाई thinking आपको of लगता Baba's है secrets ये of the world, अतीन्द्रिय सुख और ये विधि पूर्वक याद पे कनेक्शन है। तो दीदी कह रही है कि जब आप सच्चे हो और ट्राई कर रहे हो, जब आप सच्चे दिल से करते हो और 100% आपको सच्चाई है, तो वो आप स्वीकार करो। अगर आप 50% भी ऑनेस्ट हैं तो उसे स्वीकार करो और उससे आगे बढ़ो। माना आज 50 है तो फिर कल उसको इंक्रीज करो, बढ़ाते जाओ। और आंतरिक रीति से अगर आपको लगता है, और सभी को भी पता चलता है कि कि मुझे और शक्ति की ज़रूरत है या मुझे मदद की ज़रूरत है, पर उसको छिपाओ मत, क्योंकि आजकल तो सभी को पता चल ही जाता है कि आप अगर ऑनेस्ट नहीं हो या ऑनेस्ट हो। अगर ऑनेस्ट हो, सच्चाई से, सच-सफाई से करते हो, तो फिर वो सभी को दिख भी जाता है, और पता चल ही जाता है। when we are doing this stage, the super sensuous joy, the stage, like what is the practice to be able to get into that stage? तो अभी जो आप अतीन्द्रिय सुख की स्थिति में रहने का जो अनुभव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं, एक है हमें देही अभिमानी स्थिति में रहना है और संपन्नता को अनुभव करना है, बाबा के प्यार में हमें महसूस करना है। जब हम बाबा के तरफ हम आकर्षित होके बाबा से हम रहेंगे और बाबा के साथ हम अपनी याद को जुड़ेंगे, तो फिर दूसरा कोई भी हमें संबंध या शरीर का उसकी तरफ पुल कर सकती है। नहीं तो क्या होता है कि हम यहाँ गए थे और तनरस हो गई, मनरस हो गया, ऐसा नहीं। ये तो हम ये जो फिजिकल ऑर्गन्स है इनको संतुष्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं। जब क्या होता है कि जब आत्मा खाली होती है तो फिर इधर-उधर की पुल होती है। जब आप देखो खाने का भी जब देखते हैं तो फिर जब आप अच्छी रीति से पूरा आपका स्टमक भर गया है, पेट भर के खा लिया,
तो फिर कितना भी अच्छा चीज़ हो आपको फिर से आप दिखाएँगे कोई तो फिर आप कहेंगे मेरा पेट तो भर गया है। हाँ, इसी रीति से अगर बाबा के प्यार में हम अपने आप को भरेंगे तो फिर कोई भी पुल हमें कहीं भी पुल नहीं करेगा। what are the जब आप सेंटर में रहते हो या हम क्लास में रहते हैं या हम किसी से बात करते हैं तो फिर हम कैसे दूसरों से दूसरों के उसमें पुल में ना आ जाए। नहीं तो क्या होता है कि जब हम बहुत बड़ी गैदरिंग में, बहुत बड़ी सभा में आ जाते हैं तो इससे सेवा में कुछ न कुछ हम एक-दूसरे को बहुत करना होता है। हाँ, जब संस्कारों का ऐसा होता है तो फिर हम क्या करें? तो दीदी कह रहे हैं कि तभी तो हमें जब हम परिवार में आते हैं, बहुत सारे आत्माओं के संग में आते हैं, तभी तो और भी हमें प्यार और भी हमें निमित्त भाव और भी हमें स्नेह से डील करना है और हम कर सकते हैं, राइट? we can do that. All right, Didi. It becomes very inspiring also. और जब हम ऐसे करेंगे प्यार से तो दूसरों के लिए भी इंस्पायरिंग हो जाती है ना, प्रभावित हो जाते हैं। It's been wonderful. Wonderful. We miss you, but it's good. It's good. And we are happy you're back and we are happy you हमें बहुत खुश है कि आपको तो हम मिस करते हैं अब इस विलेज में, पर आप वापस आ गए हैं तो हमें बहुत खुश है। ओम शांति। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। दुनिया में दुख है ये तो कह दिया, दुख क्यों है ये नहीं बताया। अगर ये नहीं मालूम होगा क्यों है तो दूर कैसे करोगे? कारण का नहीं मालूम होगा निवारण कैसे करोगे? रोग का नहीं पता होगा औषधि कैसे दोगे? हल कैसे करोगे जब समस्या का ही नहीं पता होगा? सारे क्वेश्चन को हल करने के लिए अगर आप क्वेश्चन समझ जाएं तो हल निकल आएगा, क्वेश्चन ही ना समझें तो हल उसका कहां से निकलेगा? इम्पॉसिबल है। तो वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। बाबा का ज्ञान सारी बात को स्पष्ट करता है कि ये संसार ऐसा क्यों है। बाबा कहते हैं बच्चे ये बना बनाया है, मैंने नहीं बनाया है, ये बना बनाया है अनादिकाल से। हर एक के संस्कार विचार अलग हैं, लेकिन इसमें से एक खराबी निकाल दो तो ये बहुत बढ़िया है, अच्छा है, बेस्ट है, ये स्वर्ग बन जाएगा। क्या निकाल दो खराबी? मेरा तेरा निकाल दो। हम ही नहीं निकालते, हम योगी लोग ही नहीं निकालते मेरा तेरा। आम आदमी क्या निकालेगा? सारी दुनिया इसी में हुई पड़ी है, दलदल में, मेरे तेरे में पड़ी हुई है, मेरे तेरे के बखेरे में और जन्म जन्म के फेरे में पड़ी हुई है। क्यों? मेरा तेरा, मेरा तेरा, सब मेरा तेरा, मेरा तेरा है जी। तो बाबा कहता है बस इसका हल मेरे से पूछ लो, चुटकी भर में इसका हल है, मिनट में इसका हल है। वो क्या है? मेरा तेरा निकाल दो। वरना आप फिलॉसफी पढ़ लो, पॉलिटिक्स पढ़ लो, इकोनॉमिक्स पढ़ लो, कितने इकोनॉमिक सिस्टम है कि भाई अब मार्केटिंग सिस्टम कैसे चेंज हो रहा है? ग्लोबल इकोनॉमी हो रही है, ग्लोबल 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 करते क्या आदमी ग्लोबल होता जा रहा है,
उसका क्या नतीजा होगा? क्या हो रहा है? गरीब गरीब हो रहे हैं, अमीर अमीर हो रहे हैं। दुनिया में कोई प्रॉब्लम का हल तो हो नहीं रहा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए बाबा ने ये सारा बताया है कि देखो, अगर ये मेरा तेरा निकल जाए तो ये दुनिया वंडरफुल और स्वर्ग बन जाएगी। अगर मेरा तेरा जितनी डिग्री में होगा उसके हिसाब से यहाँ दुख होगा। जब बिल्कुल ही मेरा तेरा बढ़ जाएगा, करप्शन बढ़ जाएगी और हर कोई अपने पास इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, सीना झपटी करेगा, मारपीट करेगा, ये सब राबरी, डकैती, ये चोरी, ये क्या है? मेरा तेरा, ये मुझे चाहिए, ये स्वार्थ अपने लिए चाहिए। तो ये जब तक सरेंडर नहीं करोगे, ये इसके बिना ये बीमारी जाएगी नहीं। हमारे बस का नहीं है इस बीमारी को हटाना। बाबा कहता है ये मैं हटा दूंगा, आप सिर्फ इसका एक मंत्र पढ़ो। वो मंत्र यही है, मेरा तेरा छोड़ के बाबा का। एक बात याद रखो, बाबा का। मैं ही बाबा का, बाबा मेरा। अगर मेरा याद आता है, भूलता नहीं है, तो बाबा मेरा, मैं बाबा का, ये याद रखो। तो इसकी आने वाले लोग इस पर बुक्स लिखेंगे, इस पर रिसर्च करेंगे, इस पर उनको पीएचडी मिलेगी। लोग कहेंगे ये बहुत गहरी बात है, और हमको चूंकि बहुत सिंपल भाषा में बताई जाती है, साधारण रूप में बाबा बताते हैं, हम इसको इतना महत्व नहीं देते। एक छोटी सी बात से सारा चेंज हो जाए। एक व्यक्ति के पास हम प्रिंटिंग कराते थे, उसके पास बहुत बड़ी मशीनें थी उन दिनों में। वो मैप्स छापता था, दुनिया के, इंडिया के मैप्स छापता था, बहुत बड़ी साइज में। दिल्ली की बात है। तो उसकी मशीन 1 मिनट में कितनी कॉपी निकालती थी, पैसे वाली थी, इंपोर्टेड मशीन थी, काफी बड़ा उसका काम था। तो एक कारीगर से उसका झगड़ा हो गया। उसको बोलता है निकल जा तुम यहाँ से, झगड़ा करता है। उसने कहा ठीक है, वो चला गया। एक शरारत करके गया वो, कि मशीन में उन दिनों में पैसा आता था जो छेद वाला था इंडिया में। आपने जिन्होंने देखा होगा, पैसे में छेद था, वाशर होता है जैसे, वाशर की तरह से था। तो वो पैसा उसने कहीं पर ऐसी जगह रख दिया, क्योंकि उसको मशीन का ज्ञान था, कल पुर्जों का कैसे चलते हैं। तो उसने तंग करने के लिए उसको एक ऐसी जगह पैसा रख दिया। तो वो तो चला गया। वो मशीन चलाने की कोशिश करता रहा, मालिक उसका। कई दिन तक, महीना 1.5 महीना उसका हो गया, मशीन चले ही ना। उसने कई अच्छे कारीगरों को बुलाया, मशीन ठीक कर दो, क्या नुक्स है। किसी की समझ में आई नहीं। कहते हैं मशीन तो ठीक है, फिर चलती क्यों नहीं? चले ही नहीं। वो जितने पैसे मांगता था उससे कई गुना तो उसका नुकसान हो गया। मशीन खड़ी हुई है, काम हो नहीं रहा, और जिसके ऑर्डर बुक किए हुए हैं उनको सप्लाई नहीं कर सकता, उसका बिजनेस फेल हो जाएगा। वो चिंता लग गई उसको, होता ही कुछ नहीं। आखिर में कई दूसरे जो वर्कर थे, उन्होंने कहा जी उसको बुलाओ जिसको आपने निकाला है, ये वही ठीक कर सकता है। तो हाथ जोड़ के उसको बुलवाया, भाई मैं तेरे पांव पड़ता हूँ, तू ये ठीक कर दे, तू जो मांगेगा तुझे दूंगा। तो उससे मांगा, वो आया, उसने क्या किया, जहाँ पैसा रखा था वो हटाया, मशीन चल पड़ी। ऐसी जगह पैसा रखा हुआ था, उससे मशीन सारी रुकी हुई थी, उसको पता था। तो एक छोटा सा पैसा हटाने से मशीन चल पड़ी, और एक छोटी सा पैसा रखने से मशीन रुक गई। आप सोचिए। तो बाबा कहता है ये मेरा तेरा एक छोटा सा पैसा है, इसको रखने से तुम्हारी गाड़ी सब रुक जाएगी, है जी, और इसको निकाल दोगे तो गाड़ी फटाफट चलेगी। कितना फर्क पड़ जाएगा। देखने में ये बातें छोटी हैं, मुरली में बार बार रिपीट होती हैं। हम कहते हैं ये तो मुरली कल भी सुनी थी,
अभी भी बाबा ने कहा था कि बच्चे मेरा तेरा छोड़ो, बहनों को भी समझाया था, ये मेरा सेंटर, ये तेरा सेंटर, ये मेरे जिज्ञासु, ये तेरे जिज्ञासु है जी। तो हर एक को समझाया था, और जो आते हैं स्टूडेंट्स उनको भी समझाया था, बच्चे मेरे तेरे को छोड़ो, मेरे तेरे को छोड़ो, ये नहीं छोड़ते। तो बाबा को फिर बार बार कहना पड़ेगा ना, जब तक छोड़ा नहीं है तो बाबा भी फिर तुम्हें छोड़ेगा थोड़ी, वो भी तो कहता रहेगा ना। फिर ये क्यों कहते हो कि बाबा वही बात कहता है? क्योंकि तुम वही बात करते हो, इसलिए बाबा वही बात कहता है समझाने के लिए। तो कहता ही रहेगा ना जब तक तुम छोड़ोगे नहीं। जब तक ये नहीं छोड़ोगे सतयुग नहीं आएगा, ये समझ लो। और ये मन पूरी तरह से योग में टिकेगा नहीं, पूरी तरह से शांति होगी नहीं, ये समाज बदलेगा नहीं। ये सब भगवान का है, सबई भूमि गोपाल की। वो कहते हैं गोपाल वो दिल्ली के पांडव भवन वाला नहीं, ये गोपाल सबई भूमि गोपाल की। उस गोपाल की भी भूमि है काफी, लेकिन ये भूमि भगवान की, गोपाल की, उसकी, हमारी कुछ नहीं है जी, उस पर परमात्मा की है। ये सोचो, इस एक सोच से दिमाग हल्का हो जाएगा, बोझ सारा उतर जाएगा, शांति आ जाएगी, योग लगेगा, सतयुग आ जाएगा। ओम शांति। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें। ओम शांति। अव्यक्त जर्नी में आपका स्वागत है। अव्यक्त मुरली 1969 से अव्यक्त मुरलिया। अव्यक्त मुरली, अव्यक्त वाणी 12 मार्च 1972 की वाणी है। सफलता का आधार। उदासी नहीं आती है, उदासी का कारण है प्रकृति का, माया का दास बनना। अगर उनके दास बने नहीं ही नहीं तो उदासी आ सकती है। तो कभी भी माया के दास व दासी ना बनना। यहाँ जास्ती माया व प्रकृति का दास बनेंगे तो उनको वहां भी दास दासी बनना पड़ेगा, क्योंकि संस्कार ही दास दासी का हो गया। यहाँ दास भी रहा, उदास भी रहा, और वहां भी दास बनना फायदा क्या? इसलिए चेक करना है। उदासी आई तो जरूर कहाँ माया का दास बना हूं। बिगड़ दासी बने उदास नहीं हो सकते। तो पहले चाहिए परख, फिर परिवर्तन की भी शक्ति चाहिए। तो कभी भी असफलता मूर्त
ना बनना। So first of all, you वह have to बनेंगे start small, आपके Lakshmana, पिछले and then the प्रजा thing about और transformation, भक्त। you must अगर never विश्व be का involved राज्य in चलाने वाले politics. भी असफल Your रहे subjects तो and सफलता opponents will become मूर्त that at the end. बाकी कौन बनेंगे? If बाबा those कहते who हैं, rule the kingdom of अच्छा, the world are not successful, दिन प्रतिदिन who would become the अपने में embodiment of परिवर्तन success? लाना है। कोई But के here भी you have to bring स्वभाव that transformation संस्कार within देखते yourself. हुए जानते हुए उस तरफ By बुद्धि seeing योग and ना knowing the जाए samskaras and nature of और the ही उस soul, आत्मा के the प्रति yoga of शुभ your intellect should be भावना given हो। to that one. एक तरह से सुना, Instead, you should have दूसरी deep तरह gratitude से for that soul. निकाल दिया। Listen to उसको it, बुद्धि में let it out through स्थान the ether. नहीं देना है। Do not give तब it ही any place in एक your तरफ intellect. बुद्धि स्थित Only हो then सकती will है। you be able to stabilize your intellect in one कमजोर place. आत्मा की कमजोरी को Do not न see देखो। weaknesses of weak souls. यह स्मृति में रहे कि Maintain the वैरायटी oneness of there being a आत्माएं हैं। variety of souls. आत्मिक दृष्टि Hold रहे। this vision. आत्मा के रूप Seeing में this soul उनको will स्मृति be में able to लाने give से power to that आवर soul. दे सकेंगे। आत्मा The बोल soul रही is है। saying that these are the आत्मा के samskaras of the यह soul. संस्कार है। यह Make पाठ the lesson of the पक्का soul करना firm है। by having the आत्मा awareness of शब्द the word soul स्मृति में आने से ही automatically have रूहानियत spirituality and शुभ conscious भावना आ जाती है। vision becomes पवित्र pure. दृष्टि हो जाती है। Even if someone चाहे is insulting भले you, कोई गाली भी have दे the रहा है, awareness that that लेकिन यह soul is स्मृति रहे कि playing यह a आत्मा tamoguni part. तमोगुनी पाठ बजा रही है। Become your own अपने teacher आप and का practice स्वयं this. टीचर बन ऐसी You प्रैक्टिस can only करनी seek है। help from others यह by पाठ giving पक्का yourself करने help. लिए दूसरों से मदद नहीं मिल Seek सकती, help through your अपने own effort. पुरुषार्थ की ही मदद अच्छा। है। Om अच्छा, Shanti. ओम शांति।